अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप सबको पता है कि हर बंदे की ज़िंदगी में यही ख्वाहिश होती है कि मैं अपना खूबसूरत सा घर बनाऊं, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए। लेकिन बहुत से लोग यही ख्वाहिशात अपने दिल में लिए आजकल 2024 में महंगाई की वजह से अल्लाह को प्यारे होते जा रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही। तो आज मैं एक ऐसी साइट पर मौजूद हूँ जहाँ पर डिसेंट एसोसिएट एंड कंपनी है, इसके इंजीनियर मेरे साथ मौजूद हैं, इंजमाम साहब। इनका ये दावा है कि इन्होंने ये जो नक्शा बनाया है ये लोगों को फ्री में फैसिलिटी दे रहे हैं। इन्होंने ये एक 4 मरले का नक्शा बनाया है, बहुत ही खूबसूरत। क्योंकि हर बंदा जिसने अपनी रहाइश के लिए घर बनाना होता है उसको सबसे पहले एक रिक्वायर होता है खूबसूरत सा नक्शा। क्योंकि नक्शा प्यारा होगा तो घर भी खूबसूरत बनेगा। तो जब हम इनके पास आए हैं, इनका कहना है कि स्नैन भाई हमारा नाम इसी वजह से मशहूर है अपने इलाके में, क्योंकि हम अपने लोगों को नक्शे की फैसिलिटी फ्री में दे रहे हैं और साथ में जहां पर कहीं साइड पर हमारा काम हो रहा होता है हमारे इंजीनियर की फैसिलिटी भी फ्री मिलती है लोगों को। आपको पता होगा जब भी आप किसी इंजीनियर को अपने काम पे बुलवाते हैं तो एक साइट पे जाने का, एक विजिट का 5 से 10 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। आइए इनसे मिलते हैं, जानते हैं कि ये नक्शा कितने में ये लोगों को बना के दे रहे हैं और क्यों फ्री दे रहे हैं। दूसरी बात, इनसे ये भी जानेंगे कि आजकल 2024 में एक मकान बनाने पर सिंगल स्टोरी पर कितना खर्चा आ रहा है। इनसे मैंने जब मुलाकात की, इनका कहना था कि जहां पर दूसरे ठेकेदार, दूसरे मिस्त्री, दूसरे इंजीनियर, आपको दूसरी कंपनियां एक मकान 50 लाख में बना के देती हैं, फर्ज कीजिए वही मकान हम आपको 35 से 40 लाख में बना के दे देंगे, A1 चीजें इस्तेमाल करके अच्छी क्वालिटी में। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं ये मैप जो इन्होंने तैयार किया है इसमें क्या क्या ये फैसिलिटी देने जा रहे हैं। क्या ये हवादार है या कुशादा है या इसमें सारी फैसिलिटी मौजूद है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इंजमाम साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा इंजमाम साहब बताइए मेरे दोस्तों को, ये जो आपने मैप बनाया है इसमें क्या क्या फैसिलिटी आप लोगों को दे रहे हैं। अच्छा स्नैन भाई, सबसे पहले तो ये हमारे पास 4 मरला का नक्शा है। ठीक है। उसमें ये कि इसका जो साइज है वो 25 बाय 45 इसका साइज है। 25 फीट इसका फ्रंट है, ठीक है। 45 फीट इसकी जो ना डेप्थ है, लेंथ ठीक है। अब इसमें ये है कि आपको पता है कि हर एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन ये कि जो मोस्टली रिक्वायरमेंट यही होती है कि हमें नीचे 2 बेड चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, कारपोर्ट्स के लिए हमें बड़ी गाड़ी का गैराज चाहिए, सीढ़ियां वो डिपेंड करती है लाउंज में हो या हमारी हवादार भी होना चाहिए, गैराज भी होना चाहिए, जगह भी थोड़ी है। और ये हर कह ले कि हर एक ही होती है कि हमें छोटी स्पेस में ज्यादा हमें चीजें मिल जाए, ठीक है, और हो भी प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ, हवादार हो, ठीक है। तो चलें ये मैं आपको बताता हूँ कि ये 4 मरला का हमारा नक्शा है। तो सबसे पहले हमारा ये कारपोर्च आ रहा है, ठीक है। ये आपका गैराज है, ये गैराज है हमारा, ठीक है। बड़ी गाड़ी का कारपोर्च है। पास आ जाइए, थोड़ा जूम करके दिखा दें दोस्तों को। अच्छा ये जी आपका गैराज है, ये मेन गेट, ये मेन गेट है, इधर आएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद इधर से हमारी कह लें कि कारपोर्ट से ही हमारी स्टेयर्स अप जा रही है, यानी गैराज में ही ये सीढ़ियां। हाँ जी। आजकल आपको पता है कि अगर कोई एक स्टोरी बना रहा है, डबल स्टोरी बना रहा है, कल को होता है कि डबलिंग करनी हो रहा है, तो गैराज से ही स्टेयर का कॉन्सेप्ट आजकल काफी इन है, यानी जगह बच जाती है, जगह भी बच जाती है। और एक किस्म के कह लें कि कोई एक रहाइश नीचे इजीली हो जाती है, और अगर कल को किसी ने ऊपर भी रहाइश करनी है, अगर 2 भाई हैं तो वो कारपोर्ट से ही उसकी एंट्रेंस सेपरेट होगी और ऊपर वाली रहाइश उसके पास चली जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा कारपोर्ट से आ गया बड़ी गाड़ी का। उसके साथ हमारा ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के कह लें के साथ हमारा लाउंज है, हॉल है, बड़ा सा हॉल आ जाता है, मेन हॉल है। और हॉल के साथ आ रहा है हमारा किचन, किचन की वेंटिलेशन भी हमारी गैराज में चली जाएगी, ठीक है। यानी गैराज में इसकी हवा जो उधर चली जाएगी, धुआं गैराज में ही सारा उधर चला जाएगा, विंडो भी गैराज में लग जाएगी, इसका एग्जॉस्ट भी कह लेंगे गैराज वाली साइड। अच्छा ये ड्राइंग रूम में आपने 1 डोर दिया, 2 डोर दिए? डबल डोर है, एक यानी अंदर से भी बाहर से भी। एक हमारा आएगा कारपोर्च में, मेहमान आए गैराज में से, गैराज से चले जाए, और अंदर से अगर आपने जाना है तो आप हॉल में से आ जाइए, डबल डोर लगेगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद ये किचन है, ये किचन है हमारा। उसके बाद इसमें रूम कितने हैं जी? रूम अक्सर अगर 2 फैमिलियां, 2 भाई हैं तो वो एक ही घर में रहना चाहते हैं, तो इसमें हमारे पास 2 रूम आ रहे हैं, एक रूम ये है, एक रूम हमारे पास ये है, ठीक है। उसके साथ दोनों के साथ हमारा अटैच बाथ भी आ रहा है। ये आप बाथरूम कौन कौन सा जी? एक बाथरूम ये है और एक बाथरूम ये। अब इसके साथ ये अटैच है, ठीक है, इसके साथ हमारा ये वाला बाथ अटैच। अच्छा ये सेंटर में क्या है? ये सेंटर में हमारी वेंटिलेशन है, हवादार। अब इससे क्या होना है कि हमारा इस बेडरूम की विंडो भी इधर लग जाएगी हवादार के लिए, ठीक है। इस बेडरूम की विंडो भी हमारी इधर लग जाएगी, और बाथरूम की जो हमारा एग्जॉस्ट लगना है या विंडो लगनी है वेंटिलेशन के, वो भी हमारी इस एरिया में चली जाएगी। इसको एज हम लॉन्ड्री भी यूज कर सकते हैं। ये तो आपने सिंगल स्टोरी में इतनी ज्यादा फैसिलिटी दे दी, बस देख ले, वो डिपेंड करता है क्लाइंट। अच्छा आप ये नक्शा जो है, ये अगर जैसा कि आपका दावा है कि आप फ्री दे रहे हैं फैसिलिटी, ये फ्री का क्या मकसद है? कौन से लोगों को ये फैसिलिटी मिल सकती है? असल में हसनैन भाई देखिए, सबसे पहले आप वाली बात है कि
ये बंदा लाइफ टाइम में या अपनी लाइफ में एक ही दफा मकान एक ही दफा बनता है और कहता है कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स भी अच्छी मिले, फैसिलिटीज भी हो और घर हमारा बाहर से भी अच्छा और अंदर से भी उसकी सेटिंग अच्छी हो। तो उसमें ये है कि हम नक्शा फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देंगे जो कह लें कि हमें इसकी कंस्ट्रक्शन भी देंगे, जो आपसे काम करवाएंगे आप। तो यार डेफिनेटली दोस्तों को पता होगा जहाँ से भी काम करवाएं नक्शे के अलग चार्जेस होते हैं। कितने का ये नक्शा 4 मरले का बन रहा है? असल में हम जो चार्ज करते हैं वो कह लेंगे तकरीबन 20 से 25 या 30 हजार तक 4 से 5 मरले का नक्शे का ले लेते हैं। सिंगल या डबल स्टोरी? उसमें डबल स्टोरी आएगा। डबल स्टोरी। अगर कोई आपसे वैसे बनवाता है, आपसे काम नहीं करवाना, 4 या 5 मरले का नक्शा बनवाता है, तो वो सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी के अलग-अलग चार्जेस होते हैं या एक ही? नहीं, वो उसमें टोटली होते हैं, मींस के डबल स्टोरी का होता है उसमें नक्शा। हम ठीक, ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का, उसमें फिर फ्रंट एलिवेशन भी उसमें ठीक है। अच्छा, 4 मरले का मकान आजकल कितने का बन रहा है? लोगों का बहुत सरदर्द लोगों को लगी हुई है। लोगों को अक्सर बेचारों को पता ही नहीं होता कि मकान बनवाना कहाँ से है। ऐसे ही लोग इंजीनियर हायर नहीं करते। लोग कहते हैं लारी अड्डे से जाके एक मिस्त्री ले आओ, उसको घर का ठेका दे दो, वो घर बन जाएगा। क्या ऐसे पॉसिबल है? असल में अगर वो लेके आते हैं ना, कुछ दफा ये भी होता है कि वो कंपनी को देने के बजाय वो उनको एक्सपेंसिव पड़ जाता है। उसमें बंडल ऑफ चीजों के जो वो कहते हैं फ्लाज आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, ये चीजें होती है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नक्शे की फैसिलिटी इसलिए फ्री रखी है क्योंकि हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अगर हम बिल्ड भी उसको करेंगे तो हमें पता है कि कौन सी चीजें किधर होनी है, कैसे होनी है। अभी हम अंदर चलते हैं, ठीक है, ये चीजें आपको बताते हैं कि क्या क्या चीजें हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज होती है। जो ठीक है, चलें दोस्तों, हम अंदर चलते हैं, वहां पर जाके इनसे गुर की बातें हासिल करते हैं कि जब आपने किसी मिस्त्री को, किसी इंजीनियर या किसी ठेकेदार को कोई ठेका देना है या उसको कंस्ट्रक्शन करने का आपने मंसूबा उसके हाथ में पकड़ाना कि ये लें जी, हमें मकान बनाकर उसकी चाबी हमें आपसे चाहिए, तो वो कहीं पर आपको डंडी ना लगा दे। क्या क्या गलतियां जो आपने उनकी नोट करनी है कि एक मिस्त्री से आपने क्या चीज अपनी बनवानी है। और चलो हम अंदर चलते हैं और आपको वहीं पर चल के दिखाते हैं। चलो, अब जैसे देखें ये हमारा 6 मरले का प्रोजेक्ट है। अब सबसे पहले मैं आपको अगर स्टार्ट करूं तो सबसे पहले ये देखें, कुछ लोग होते हैं कि बेस में बीम ही एड अप नहीं करते। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हमारा जो कंक्रीट का बीम नीचे एड अप जरूर करना चाहिए। उसका जो प्लस पॉइंट वो ये है कि नीचे सीपेज को ये स्टॉप, जो नमी होती है, नमी को स्टॉप कर देती है। ठीक है, उसके ऊपर आप देखें, आपको ये भी एक नजर आ रहा होगा, डीपीसी बोलते हैं इसको हम, डीपीसी 2 इंच की 1.5 इंच की होती है। अब देखें इसकी सीपेज नमी जो वो नीचे रुक गई, इसके ऊपर 2 स्टेप ब्रिक्स के लगा के उसके ऊपर फिर हमने उसके ऊपर डीपीसी डाल दिया। अब इससे क्या होगा कि जो नमी इधर से आनी थी वो भी नीचे स्टॉप हो गई। आम ठेकेदार, आम मिस्त्री इस चीज की बचत कर जाते हैं, सीमेंट की ये जो 2 इंच का ज्यादा लगाना पड़ना है वो लगाते नहीं है। या बीम नहीं डालेंगे, वो उधर चला देंगे, टेगा चला देंगे, वो होता अल्टीमेटली ब्रिक्स में ही है। तो कंक्रीट का जब बाट बन जाएगा तो हमारी वो सीपेज काफी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। देखिए ये 6 मरले का प्रोजेक्ट, ये हमारा ये कारपोर्च है, ये कारपोर्च गाड़ी खड़ी करने के लिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए, बड़ी गाड़ी के गैराज है। ये एंट्रेंस डोर है जी, ये मेन। इसके बाद हम ये हॉल में आ गए हैं, ये हमारा लॉन्ज है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने वो डीपीसी डाली है कहीं पे? यहाँ भी मैं आपको ना एक पॉइंट और इसमें कवर अप करता हूँ। जब ये देखिए, ये आपको डीपीसी नजर आ रही होगी, ये जो है ये। हाँ जी, हाँ। अब इसमें एक चीज ये करते हैं, जो इसमें एक बड़ी ट्रिकिकल चीज है कि वो ये है कि जो हमारे इधर फर्श खर्चे करने होते हैं ना हमने, ठीक है, वो डीपीसी लेवल से डाउन होने चाहिए। यानी जो फर्श आपका प्लस्तर जब हो तो इस डीपीसी से यहाँ डाउन होना चाहिए, बिल्कुल। ये अंदर नहीं जानी चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी नहीं होना चाहिए। हाँ। अब देखिए मट्टी होगी, मट्टी इसके साथ मैचअप करेगी, वो इसको अल्टीमेट पानी फिर वो चूस और वो आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा सील हमारी यहाँ डाउन से स्टार्ट होती है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तक चलती है। अच्छा, ये जो नमी होती है ये जमीन से आती है, क्योंकि आपको पता मिट्टी में अगर हम डालते हैं, बसर डाल दे, कुछ भी डाल दे, उसमें मॉइस्चर होता है। हाँ, नमी होती है, बिल्कुल। अल्टीमेट हमारी इधर से ही नमी चलती है, वो ऊपर को चढ़ जाती है, ऊपर को चलती है। तो इसमें ये मेन चीज देखने वाली। आपका कहने का मकसद ये है कि ये जो डीपीसी है ये फर्श के बाहर होनी चाहिए, बिल्कुल, फर्श के अंदर इसको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। ये कुछ चीजें होती है जो टेक्निकल। अच्छा, अक्सर ना लोग जो मकान बनाते हैं या कोई ठेकेदार को मकान देते हैं तो वहां पे इंजीनियर होना लोग कहते हैं लाजमी है। इंजीनियर जाता है, वो 5-10 हजार रुपए चार्ज करता है। आपका कहना है कि आपकी कंपनी फ्री फैसिलिटी ये दे रही है, चाहे 100 दफा इंजीनियर को बुलाएं आप, अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पर आपके ये भाई कौन है? ये हमारे ये हब साहब है। ठीक है, ये हब साहब, ठीक है, ठीक है। तो ये उसके साथ ये उमर भाई हैं, ये आपके साइट इंजीनियर प्रमोशन। अगर मैं इधर नहीं भी होता तो ये कम से कम इधर इसको जो हमारे, यानी आप मेन इंजीनियर हैं, ये साइड इंजीनियर हैं। जब तक मिस्त्री काम कर रहा है इन्होंने सर पे रहना है, इन्होंने रहना है, चीजों को चेक एंड बैलेंस करते रहना। ठीक है। अच्छा, एक और मैंने चीज नोट की है, ये जो आपने ऊपर एक कंक्रीट की ये और पिलर सा ऊपर डाला हुआ है, बिल्कुल, ये दोनों दरवाजों के ऊपर, ये क्या किस मकसद के लिए? फर्स्ट टाइम मैंने देखा है
अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर मैंने जो नोट किया वो ये जो साइड ईंट है ना, जैसे ये ऐसे लगाई है, इसके अंदर सरिया डाल के वो पिलर सा बना देते हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपने नीचे ये डाला हुआ है, ये मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ये किस लिए आपने डाला? इसमें भी ये वही चीज है, देखिए ये हमारी इधर आ रही है विंडो की कटिंग, विंडो के ऊपर हमने ये बीम या इसको हम बता बोलते हैं, इसके अंदर भी हमारा स्टील यूज होता है। वो इससे ये होता है कि ये जिधर हमारी विंडोज आ रही होती है उसके ऊपर डाल देते हैं ताकि हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और हमारे क्रैक्स ना डलें। हाँ, यानी ऊपर जब डबल स्टोरी बनेगी उसका वजन ये संभाल ले। बिल्कुल ऐसे ही, वो खिड़की के ऊपर वजन ना है। बिल्कुल अक्सर मैंने देखा है गली मोहल्लों में हम गुजरते हैं ना, जो खिड़कियां होती हैं वो थोड़ी सी ना वो प्रेस हुई होती हैं, खिड़कियां क्रैक्स उधर से आते हैं नजर आपको, जैसे जैसे लोहा अपनी मुद्दत खत्म करता जाता है वो थोड़ी सी बैठ जाती है, साइडों में क्रैक आ जाते हैं। बिल्कुल, वो यही वजह होती है कि लोग इधर ये चीज को स्किप करते हैं। ये चीज नोट करना किसका काम है? मकान बनवाने वाले का, ठेकेदार का, मिस्त्री का या इंजीनियर का काम है? असल में देखें, जो कोई भी प्रोजेक्ट ओनर है, जो मालिक है, उनको तो इन चीजों का नहीं आइडिया होता। ठीक है, मेन चीज ये होती है कि अगर कोई इंजीनियर हायर करने का पर्पज ये होता है कि जो ऑनग्राउंड चीजों टैकल करनी है ये हम उसको कवर अप करें। अब एक दफा लेंटर डल गया, ये चीजें होगी, बाद में क्रैक्स आ जाए, बजाय हम उस पे ज्यादा कास्ट है, ये चीजें हमने पहले ही कवर अप करनी होती है। तो ये अगर ठेकेदार को नहीं तो कम से कम इसलिए हम इंजीनियर देते हैं कि ये चीजें हमारी साथ साथ चेक एंड बैलेंस चलती रहे और चीजों को। अच्छा इंजमाम साहब, एक और बात बताइए कि जैसा कि आपने बाहर में एक 4 मरले का बड़ा प्यारा सा नक्शा दिखाया था। बिल्कुल सही है। उस नक्शे पे अगर आजकल 2024 में महंगाई के दौर में कोई बंदा घर बनाता है, कितने का बन रहा है? 2023 के बाद अब कितने का बन रहा है? असल में हसनैन भाई, अगर तो कंपैरिजन किया जाए 2022 से लेके ना, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सडन एकदम कह ले हाइप आई है, बहुत ज्यादा राइज है। बिल्कुल, जो पहले कंस्ट्रक्शन हो रही है सपोज कर 20 लाख में, वो उसका 1.5 चला गया। मीन अगर 20 लाख में तो वो 35 लाख में चली गई कंस्ट्रक्शन। इतनी हमारा स्टील महंगा है, फिर सीमेंट देख ले क्या रेट चल रहे हैं, ब्रिक्स अव्वल देख ले 22 पे जा रही है। इतनी महंगाई के बावजूद आप फिर भी मकान सस्ता क्यों बना के दे रहे हैं? नक्शा फ्री दे रहे हैं, इंजीनियर आप अपनी सर्विसेज फ्री दे रहे हैं। अगर कोई मकान फर्ज कीजिए 50 लाख का, आप कह रहे हैं आप 40 लाख का बना देंगे। ये अगर 4 मरले का घर कोई अब बनाता है, ठीक है, कितने का बनेगा बाहर से? अगर आपसे कोई बनवाता है, उसमें आपकी सर्विसेज एक दफा लास्ट पे बता दीजिए, वो आप कितना सरिया उसमें यूज करते हैं, लेंटर में कितना सरिया यूज करते हैं, कितने का बन जाएगा 4 मरले का घर? अच्छा, इसमें 4 मरले का अगर देखा जाए तो मेन चीज वही होती है कि हमने चीजों को बैलेंस लेके चलना होता है। कुछ क्या करते हैं कि ये चीजें कर दीजिए, भी कर लो, वो भी कर लो, स्टील इतना ले आए, ऐसे कर ले। हमने सारी इसकी फुटिंग पहले निकाल लेनी होती है। आपने मेजरमेंट पहले निकाल लेने थे। उसमें भी ये होता है कि जो मैं इसमें एक चीज आपको मजीद ऐड ऑन करूंगा कि लोग जो स्टील में भी कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। स्टील जो ना वो 60 ग्रेड यूज करें, चाहे इत्फाक कर ले, मुगल कर ले, कोई भी कर ले, लेकिन 40 ग्रेड को हम अवॉइड ही कर दे। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं हम उसमें ये चीजों को, मोटी गेज का आप डाल रहे हैं, मोटी गेज का, और जो स्टैंडर्ड उसकी गेज होती है 60 ग्रेड का हमने वो यूज करना होता है। तो बाकी 4 मरला की अगर सिंगल स्टोरी की कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो वो कह लें कि अराउंड 6 मिलियन तक जा रही है। 60 लाख 55 से 60 लाख तक जा रहा है, जगह निकाल के मैं अच्छा। तो उसकी जो तैयारी का कह रहा हूँ, फिनिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उसमें जो मैंने आपको चीजें बोली है कि हम इसको मिनिमाइज चीजें कर रहे हैं, वो हमारी यही चीजें होती है कि हमने किधर चीजों को ज्यादा ओवर नहीं करना, किधर चीजों को मिनिमाइज करना है, कैसे करना है, स्टील ऊपर डालना वो कैसे करना है। यानी मुझे जो समझ आ रही है, आप कह रहे हैं कि अगर देसी इंजीनियर और देसी मिस्त्री अगर आएगा तो वो आपका मकान 50 लाख वाला वो 70 लाख में ही बना के देगा। अगर एक इंजीनियर हायर होगा, वो मेजरमेंट निकालेगा, पैमाइशें करेगा, गिनती करेगा, कितनी ईंटें लगनी है, कहाँ पे सरिया डलना है, कहाँ पे नहीं डलना, वो देसी तरीका नहीं होगा, पढ़ा लिखा तरीका होगा, तो फिर आपका मकान सस्ता ही बनेगा। बिल्कुल। और देखिए हम कर क्या रहे हैं कि क्लाइंट से पैसे लेके उसी चीज को कम चीजों में बना के दे रहे हैं। ये हमारा मेन चीज, यानी आपको बस जगह दे दें, प्लाट बता दें, आप उसके ऊपर मकान खड़ा करके चाबी दे दें। कहीं ऐसा भी हुआ है किसी के प्लाट और हो, मकान कहीं और बना दिया? नहीं, ऐसा तो कोई सीन नहीं हुआ आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी ये है कि हमारे काफी प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग और स्टिल चल भी रहे हैं। ठीक है जी दोस्तों, ये थे इंजमाम साहब, जिन्होंने, इनका दावा है कि हम पूरे पाकिस्तान में इनकी सर्विसेज हैं, और अगर किसी बंदे ने अपना घर बनवाना है, चाहे एक छोटा सा कमरा ही बनवाना हो भैंसों के लिए, ये वो भी बना देंगे। अगर आपने अपना घर बनवाना है तो इनकी सर्विसेज हासिल करें। ये आपको इंशाल्लाह, इनका कहना है कि इनके डिस्काउंट रेट मिलेंगे, और साथ में इनका नक्शा जब आप इनको प्रोजेक्ट देंगे, जिस तरह का भी नक्शा आप चाहेंगे, चाहे सिंगल स्टोरी, चाहे डबल स्टोरी, चाहे ट्रिपल स्टोरी, ये आपको फ्री बना के देंगे। उसके ऊपर जो मकान खड़ा करना है वो ये आपको बना के उसकी चाबी आपके हवाले कर देंगे, और आपसे दूसरे लोगों से कम चार्जेस जो है चार्ज करेंगे। तो अभी मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।